भारत में जो माइनॉरिटी पहले से ही बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके हकों पर डाका डालने की एक नई साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। और तथाकथित जो बुद्धिजीवी पूरे देश में ढिंढोरा पीटते हैं कि वो उनके हितों की रक्षा के लिए तत्पर हैं, वो इस मुद्दे पर खामोश हैं। उनका एजेंडा केवल भाजपा को जब तक सूट करता है तब तक वो अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया को टारगेट करते हैं। मगर एक ताज़ा खबर ये आ रही है कि मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी, जिसे अल्पसंख्यक दर्जा हासिल है, बौद्ध यूनिवर्सिटी के तौर पर दर्जा हासिल है, वहाँ पर 20 हिंदू छात्रों ने फर्जीवाड़ा करते हुए नकली बौद्ध सर्टिफिकेट बनाकर एमबीबीएस में दाखिला ले लिया। मगर जितने ये बुद्धिजीवी माने जाते थे, जो अपने आप को हितैषी बताते थे समाज के, वो इस मामले में खामोश हैं, क्योंकि मुसलमान वाला कोई एंगल नहीं है। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि 22 अल्पसंख्यक समुदाय, बौद्ध समुदाय के बच्चों का हक किसी तीसरे ने आकर छीन लिया, मगर खामोशी। माइनॉरिटी के हकों पर दिन दहाड़े डाका डाल दिया गया, मगर खामोशी। आपको याद होगा कुछ समय पहले तक एक बहुत महान चिंतक है, जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी कहते हैं, दिलीप मंडल महोदय, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए ये कहते थे कि देखिए, यहाँ पर माइनॉरिटी का दर्जा देने की वजह से एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीन लिया गया। क्या वो सेम स्टेटमेंट अब मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी के लिए भी देंगे, जहां पर माइनॉरिटी दर्जे के तहत वहां पर बौद्ध समुदाय को अलग से आरक्षण प्राप्त है? क्या इस मामले में वो खामोश रहेंगे? क्या वो ऑलरेडी खामोश हैं? और सबसे खास बात कि जिस भाजपा के आजकल वो तुरुप का इक्का बने हुए हैं, जिसके खासम खास बने हुए हैं, उसी के एक कोर वोटर 20 हिंदू लड़कों ने बौद्ध लड़कों के हकों पर डाका डालते हुए झूठे फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए और वहां पर एमबीबीएस में दाखिला ले लिया। उनकी टाइमलाइन खंगाल लीजिए, इस मुद्दे पर एक ट्वीट नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों सेलेक्टिव तौर पर हम लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसे हुए हैं? एक तरफ तो कहा जाता है कि अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं शामिल है, मगर दूसरी तरफ जब बौद्धों के एक संस्थान के ऊपर हमला होता है, इस प्रकार का मामला सामने आता है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आता है, तो यही सब लोग खामोश हो जाते हैं। अंदाजा लगाइए, एक टाइम के लिए ठहर कर सोचिए कि अगर ये यूनिवर्सिटी बौद्ध संस्थान ना होके जामिया मिलिया इस्लामिया होती, तो यही जितने चिंतक बने घूम रहे हैं, भाजपा की पे स्केल पर चलने वाले लोग हैं, यही लोग अभी तक आसमान सर पे उठा लिए होते, मुसलमानों पर पता नहीं कितने तरह का ठप्पा दे चुके होते। क्या ये 20 फर्जीवाड़ा करके एमबीबीएस, जिसके लिए करोड़ों की डोनेशन लगती है, उसका नकली सर्टिफिकेट बना के जिन लोगों ने भी, जिन स्टूडेंट्स ने भी एडमिशन लिया है, वो स्टूडेंट्स ने क्या बौद्ध स्टूडेंट्स का या बौद्ध बच्चों का हक नहीं मारा है? इस मुद्दे पर कई मीडिया संस्थान ने मुखर होकर स्टोरी करी है, मगर जितने भाजपा के माउथपीस थे वो इस मामले में एकदम खामोश है। आइए एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी स्टोरी करी है, किस किस मीडिया संस्थान में इस पर क्या स्टोरी की गई है। तो इसमें आज तक की ये स्टोरी देख लीजिए, जिसमें साफ तौर पर टाइटल में ही लिखा है कि डॉक्टर बनने के लिए बनाए गए फर्जी अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट और एडमिशन के लिए बौद्ध बन गए 20 छात्र। इसमें आगे जब जाएंगे तो उसमें लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में अल्पसंख्यक कोटे के तहत सीटें आरक्षित होती हैं। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग के दौरान 22 सीटें कोटे के तहत आरक्षित थी अल्पसंख्यक कोटे की वजह से, जिसमें से 20 सीटों पर बौद्ध धर्म का फर्जी प्रमाण पत्र बना के हिंदू छात्रों ने एडमिशन ले लिया। अब इसी को जब आप आगे देखेंगे तो ये जब फर्जीवाड़ा सामने आया है,
उसके बाद शिक्षा विभाग इस मामले में कार्रवाई करने को तत्पर हुआ है और इस पर जांच भी बैठाई गई है कि इस प्रकार के फर्जीवाड़ा कहीं और तो नहीं हुआ है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो शिक्षा विभाग के महानिदेशक हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि इस प्रकार के जहां पर भी फर्जी प्रमाण पत्र पाया जाएगा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का, उनका दाखिला निरस्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक और भास्कर ने इस पर डिटेल स्टोरी की है जिसमें उन्होंने पूरे तरीके से लिखा है कि सुभारती यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक कोटे के तहत 20 लोगों ने एडमिशन ले लिया है, उसमें पूरी इनकी स्टोरी है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो लल्लन टॉप ने भी इस पर स्टोरी करी है कि कैसे धर्म बदलकर सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर एडमिशन लिया गया था। इस पूरे मामले को समझने के लिए अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लीजिए कि एक बौद्ध का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 3 तरह की शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आप जन्मजात बौद्ध होने चाहिए, आपका सर्टिफिकेट उस डिस्ट्रिक्ट से बन जाएगा। दूसरा यह है कि आपके माता पिता बौद्ध होने चाहिए। तीसरा यह है कि जो यूपी सरकार का कानून है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए। पर इस मामले में कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हम नए बौद्ध हुए हैं, और जबकि जो प्रैक्टिकली है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके 60 दिन पहले आपको देना है, डिक्लेरेशन देना है कि हम बिना दबाव के धर्मांतरण कर रहे हैं, वो भी इस मामले में नहीं। तो इस प्रकार से ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया है, खुलकर सामने आ गया है कि एक अल्पसंख्यक संस्थान में डॉक्टर बनने के लिए किस प्रकार से ये फर्जीवाड़ा करते हुए, अगर भारत के लिए अक्सर कहा जाता है कि हमारा प्रशासन इतना करप्ट है कि वहाँ पर पैसे देकर आप कुछ भी करवा सकते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि इस मामले में भी यही हुआ है? पैसे देकर नकली माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट बना लिए गए हैं और जो माइनॉरिटी का असल हक था उसको छीन लिया गया है। सवाल तो भाजपा सरकार से भी होगा कि उसकी सरकार के अंदर इतना बड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। आप सिर्फ अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया को ही क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि आपके एजेंडे को सूट करता है। आप कभी इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं? इन यूनिवर्सिटी का कभी जिक्र नहीं होता और जो 420 टाइप के बुद्धिजीवी अपने आप को चिंतक कहते कि हम अपने समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं, वो इस मामले में एकदम खामोश है, कुछ निकल ही नहीं रहा। जामिया में जहां पर आप कह रहे थे कि ओबीसी के हकों पर डाका डाला जा रहा है या केवल मुसलमानों को क्यों वहां पर आरक्षण दिया गया है, तो क्या सुभारती यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपका यही स्टैंड है कि वहां पर क्या दलित समाज का, ओबीसी समाज का, इन लोगों का हक नहीं मारा जा रहा? नहीं, वहां पर आपका एजेंडा, असल मुद्दा क्या है? पूरा घुमा फिरा के इस मुद्दे की जड़ ये है कि ऐसे लोग भाजपा का वो जो एजेंडा है हिंदू मुसलमान वाला, उसी एजेंडे पर काम करते हैं। इनके लिए जब तक किसी मुद्दे के अंदर मुसलमान एजेंडा नहीं होगा, मुसलमान सामने नहीं होगा, तब तक इनको लगता है कि इनका एजेंडा काम नहीं कर रहा, वर्क ही नहीं कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए ना, यही इंसिडेंस जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ होता, यही इंसिडेंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ होता, तो यही भाजपा सरकार अचानक से शक्तिमान बन के आती और कहती कि हम इन यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर रहे हैं। यहाँ तक बात पहुँच गई रहती, मगर जब यहाँ पर हुआ तो कोई बात नहीं, सिर्फ इंक्वायरी कह के इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और जितने क्रांतिकारी बनते थे जो कहते थे कि फला समुदाय का हित इसकी वजह से उस पर कुठाराघात हो रहा है, वो इस मामले में चुप है। आप बताइए कि अल्पसंख्यकों के हकों पर जो दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है या उनकी जगह नकली माइनॉरिटी बन के जो उनके असली माइनॉरिटी हैं, मुसलमान, बौद्ध, जैन, सिख, उनके हकों पर जो डाका डालने की कोशिश हो रही है, उनके हकों को जो दिन दहाड़े लूटने की कोशिश हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? हमारे साथ जरूर साझा करें।